बहुत बहुत स्वागत है नंदन, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययन छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का परास्नातक प्रवेश परीक्षा का एप्लीकेशन फॉर्म की जो करेक्शन विंडो ओपन हुई है उसकी डेट 14 और 15 है। ठीक है, 14 और 15 जून है और 5 बजे तक आप फॉर्म अपना सबमिट कर सकते हैं, 15 जून तक। ठीक, यानी आज और कल। अब इसमें बच्चों को फॉर्म में करेक्शन करने में बहुत दिक्कत आ रही है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कैसे फॉर्म में करेक्शन करना है, प्रोसेस क्या है। ठीक है, क्या आपको दिक्कत आएगी और कैसे उसका समस्या का समाधान करना और घबराना नहीं है। देखिए, आप सब पहली बात में इतना परेशान मत रहा करिए। एक तो बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, उसमें जो रोने वाला इमोजी ऐसे ऐसे चुआ रहे हैं, वो सब मत करिए। आप आंसू मत बहाइए उसमें, मैं बता रहा हूँ। आप लोग जो है, आप सबका रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं जो है आप सबको एक वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। पहली बात, टेंशन मत लीजिएगा, करेक्शन सबका होगा। ठीक है, कई आपकी क्वेरीज आ रही हैं, उन सबको मैं इसमें सम अप करके बता दूंगा। सबसे पहले देखिए आपको फॉर्म में अपना करेक्शन कैसे करना है। आप सबसे पहले जो लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, उस लिंक को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ, उस पर क्लिक करिए। लिंक पे क्लिक करने के बाद अपना लॉगिन करिए। ठीक, लॉगिन करने के बाद अभी सुनिएगा ध्यान से, ये नहीं कि मेरा ऐसा पेज दिखा रहा है वैसा, पहले सुनिए ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है, लिंक पे क्लिक करना है, उसके बाद अपना लॉगिन वहाँ पे करिए। ठीक है, लॉगिन करेंगे तो आपको आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह शो करेगा। अब सबसे स्क्रॉल करके जब नीचे में आएंगे तो एक आई एग्री कैसे करके ऑप्शन आएगा, उसको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है मॉडिफाई का, उस मॉडिफाई के बट उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ मॉडिफाई रहता है और यहाँ साथ सबमिट कर रहता है, क्या शायद यहाँ मॉडिफाई वाला बटन जहाँ दिखेगा वहीं क्लिक कर दीजिएगा। जब क्लिक करेंगे तो अब आपको दूसरा पेज ओपन होगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद दूसरा पेज ओपन होगा, उसमें क्या है कि पूरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा। ठीक है, जितनी भी जानकारी आपने भरी है वो दिखेगा। सबसे पहले आपका देगा कोर्स अप्लाइड, जिसमें पीजीटी फर्स्ट, पीजीटी सेकंड। ठीक है, वो तो आप चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद आपका मदर नेम, फादर नेम और जो चीज़ें हैं वो आप जो है सही कर सकते हैं। अब मैं इस वीडियो में ये भी बता दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ें आप सही कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं सही कर सकते। लेकिन पहले भी और सुनिए। अब यहाँ पे मान लीजिए जो जो आपको करेक्शन करना है, बहुत आप पूछ रहे हैं ये करेक्ट हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा, सब बताऊंगा क्या क्या करेक्शन हो जाएगा। और बिल्कुल पूरी वीडियो को देखेंगे ना तो एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। करेक्शन विंडो में फिर घबराहट नहीं होगी आपको। ठीक है, जो आप इतना परेशान है, क्या करना है सबसे, हाँ, उसके बाद आप जो मान लीजिए कि जो आपका खुला उसमें मॉडिफाई की क्लिक करने के बाद अब आप जो अपना करेक्शन कर लिए, फाइनल सबमिट का ऑप्शन आता है, उसको जो है आप फाइनल सबमिट कर दिए। ठीक है, और वो जो आई एग्री का बटन उटन रहता है उसको जो है ध्यान से टिक करके अपना फाइनल सबमिट हो गया। उसके बाद आपका जो है करेक्शन विंडो, मतलब आपका फॉर्म करेक्शन हो गया। आप प्रीव्यू में अपना देख लीजिएगा, हाँ भी आपका पूरा दिख रहा है कि नहीं, और उसके बाद अपना वो जो है सबमिट कर दीजिएगा। अब यहाँ से आपकी क्वेरीज स्टार्ट होती है। अभी ये भी बताऊंगा क्या क्या करेक्शन हो सकता है, क्या चीज़ें, पूरी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा सब यहाँ पे क्लियर कर दूँ। यहाँ पे एक बच्चे सवाल कर रहे हैं कि एक बार जिनका फॉर्म सबमिट हो जा रहा है, क्या उनका दोबारा नहीं हो रहा है करेक्ट। मतलब मान लीजिए कोई करेक्शन विंडो में एक बार करेक्ट करके डाल दिया है तो क्या दोबारा नहीं होगा। तो इसका क्या है कि ये क्लियर नहीं है अभी कि जो बच्चे ऐसे हैं कि जिनका एक बार जो है करेक्शन कर चुके हैं तो क्या दोबारा करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो है एक अलग पेज शो कर रहा है। वो पेज मैं अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इसी तरह का जो है पेज वहाँ दिख रहा है, जैसे ये जो चीज़ लिख के आ रही है। ठीक है, इसको मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है द रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म सबमिशन प्रोसेस हैज़ बिन क्लोज्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट, प्लीज़ विजिट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एग्जिट। ठीक है, ये चीज़ें दिख रहा है। तो आपको देखिए घबराना नहीं है। जो भी ऐसे बच्चे जो एक बार करेक्शन कर चुके हैं, मुझे ये क्लियर नहीं है कि इसके मतलब एक बार जो करेक्शन कर लेता है दोबारा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये पेज सब बच्चों को दिखा रहा है। घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अब ये इसीलिए मैं क्लियर नहीं कह पा रहा हूँ कि आपका जो है दोबारा करेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि ये सबको, क्योंकि ये सर्वर प्रॉब्लम की वजह से एक बार में आपको पता है 57,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिसमें 35,000 प्लस अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका फाइनल सबमिशन हुआ है। तो सब अब 35,000 में मान लीजिए किसी का ना किसी का 25 से 30,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिए हैं। ठीक है, तो वो सब एक साथ जो है, इसमें आज पहली तिथि है, पहला दिन है करेक्शन विंडो का, तो सब के सब कूद पड़े हैं। तो इसीलिए जो है आपको सर्वर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है और आपको ये पेज शो कर रहा है। ठीक है, कई बच्चे क्या है ना कि दिमागदार हैं, वो सब सुबह ही स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, तो उन सब का हो गया है। तो आप ऐसा करिएगा, आप रात को ट्राई करिएगा। ठीक है, रात को ट्राई करेंगे तो आपका हो जाएगा, और या फिर इस समय अगर ट्राई करें दोपहर के टाइम में 2 बजे तक, ठीक है, तो हो सकता है हो जाए, क्योंकि सर्वर यहाँ पे थोड़ा इशू आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनको ये पेज दिख रहा है तो वो ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, चाहे वो पहली बार अपना जो है करेक्शन कर रहे हैं या दूसरी बार कर रहे हो। ये आपको एक काम करना है कि थोड़े थोड़े देर बाद आपको फिर ट्राई करना है। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा करेक्शन विंडो की, वहाँ से ट्राई करना है। ठीक,
आप समझिए क्या क्या आप वहाँ पे संशोधन कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, और आगे भी और चीज़ें बताऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीजीटी का जो करेक्शन विंडो की अपडेट आई थी, सबसे पहले मैंने आपको जो है बता दिया था, इसलिए कहता हूँ जुड़े रहेंगे, हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो सबसे पहले अपडेट मिलेगी। कल रात को आपका शायद 11 बजे के आसपास आपका डिटेल डाटा आया था कि प्रत्येक कोर्स में कि पीजीटी फर्स्ट में कितना हुआ, पीजीटी सेकंड में, एलएलबी में कितना हुआ, आईपीएस कोर्सेज में कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है। कल रात को मैंने 11:06 पे, मतलब 11 बजे के आसपास वो अपडेट आई थी, और 11:06 पे मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, और 11:14 तक मैंने अपलोड भी कर दिया था आप सबके लिए। तो फास्टेस्ट अपडेट जो यहाँ लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे मत समझिएगा, वो देता भी हूँ, बस चैनल से जुड़े रहिए। बाकी चलिए बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखिए दिस इज़ टू इन्फॉर्म द एप्लीकेशन। अब यहाँ पे मैं जो मेन चीज़ है वो बता रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें सुधार हो सकता है। देखिए फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मटेरियल स्टेटस, इसका मतलब मैरिटल स्टेटस मतलब होता है शादीशुदा है कि नहीं, वैवाहिक है मतलब है कि नहीं, ये सब चीज़ें हैं। आधार कार्ड नंबर, एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, आपका डोमिसाइल स्टेट, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब चेंज होगा। हॉस्टल का अलॉटमेंट का कि आपको हॉस्टल चाहिए ना चाहिए, यस नो, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है पुलिस केस, एबीसी आईडी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब चेंज होगा, ये सब चेंज होगा, ठीक। कई बच्चा पूछे डीओबी चेंज होगा, तो भैया यहाँ लिखा है क्या है, डेट ऑफ बर्थ चेंज होगा, जेंडर चेंज होगा, एड्रेस सब, यानी आप अपना नाम छोड़ के चेंज कर सकते हैं ये सब। अब और चीज़ें हैं जो चीज़ नहीं चेंज होगी, ठीक है, वो भी समझ लीजिए क्या चीज़ें नहीं चेंज होगी। यहाँ देखिए एप्लीकेंट अपना नेम नहीं चेंज कर सकते, जिस कोर्स के लिए अप्लाइड कर दिए वो नहीं चेंज कर सकते, कैटेगरी नहीं चेंज कर सकते, ठीक है, सोशल कैटेगरी नहीं चेंज कर सकते, और आपका पीडब्ल्यूडी का यानी दिव्यांगता का जो प्रकार भर दिए हैं वो नहीं चेंज कर सकते बस, और बाकी सब चेंज कर सकते हैं। अब देखिए कई बच्चे कर रहे हैं कि अब एक देखिए मैं सबकी क्वेरी यहाँ पे सम अप करूँगा धीरे धीरे, इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पे एक चीज़ और समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है देखिए 14 से 15 जून आपकी यहाँ पे लास्ट डेट है, 15 जून 5 बजे तक आपको अपना जो भी करना है कर डालिएगा। यहाँ नोट एप्लीकेंट्स हु शुड इंश्योर दैट देयर फादर्स नेम, मदर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ शुड मैच विद द 10th पासिंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, यानी जन्म प्रमाण पत्र या 10 की सर्टिफिकेट से, ठीक है, आपका मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ ये सब मैच होना चाहिए बस। चलिए अब और चीज़ें आपको समझाते हैं। समझाने से पहले एक बार यहाँ पे आप देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके देखिए, मैं इसी लागे दिख गया तो मैं दिखा दे रहा हूँ। आपका आईपीएस का रजिस्ट्रेशन कितना टोटल हुआ है लास्ट डेट तक, ठीक है, ये 12 बजे तक का डाटा है, ठीक, यानी 12 जून 12 बजे तक जितना रजिस्ट्रेशन हुआ है सब कोर्सेज में, फाइनल रजिस्ट्रेशन डाटा, इसको एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपका ये टोटल कितना हुआ 58,920, जिसमें फाइनल कितना हुआ 35,673 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फीस सबमिट करते हुए आवेदन की प्रक्रिया को पूरा किया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका MBA आईडी, बीएड, एमएड, MBA, ठीक है, पीजीटी फर्स्ट पीजीटी सेकंड को मिला के 39,007 आवेदन हुए, जिसमें 23,541 हुए हैं। अब कोई बच्चे पूछे बच्चे एंशिएंट हिस्ट्री को बताइए, मेडवल का बताइए, तब उसका डाटा है तब तो मैं बताऊँ, डाटा आने दीजिए मैं सब बता दूँगा, ठीक। ये टोटल रजिस्ट्रेशन इसके देखिए आईपीएस के हैं, ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। चलिए और चीज़ें डिस्कस करते हैं। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, कई बच्चे कर रहे हैं कि सब्जेक्ट जो सिलेक्ट कर लिए वो चेंज होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब सबसे पहले तो वहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कोर्स अप्लाइड जो कर दिए वो नहीं चेंज होगा, ठीक। तो एक चीज़ आप देखेंगे जब स्टार्ट करेंगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म, तो वहाँ पे सबसे पहले लिखा था कोर्स अप्लाइड फॉर पीजीटी फर्स्ट पीजीटी सेकंड, ठीक, तो वो तो आप नहीं चेंज कर सकते, लेकिन जो नीचे सब्जेक्ट चेंज होता है, ठीक है, मुझे जहाँ तक आशा लग रहा है लास्ट ईयर शायद हुआ था, तो आप एक बार करेक्शन विंडो तो ओपन ही है, आप उसको एक बार देखिएगा, अगर वो चेंज हो जाए तो चेंज कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट 1 2 3 है एक बार आप देख लीजिएगा, अगर चेंज होगा तो उसे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पीजीटी फर्स्ट पीजीटी सेकंड तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ पीजीटी फर्स्ट में मान लीजिए शायद आपको एमए ही जो है मान लीजिए पॉलिटिकल से नहीं करना है, एंशिएंट से करना है, तो वो सब चीज़ें मे भी चेंज हो जाएगी, ठीक। अब इसमें देखिए नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के बच्चे को बहुत दिक्कत आ रही है। कई बच्चे ऐसे हैं कि मान लीजिए एंशिएंट पॉलिटिकल उनका ग्रेजुएशन में है, तो पॉलिटिकल सब्जेक्ट फर्स्ट में भर दिए हैं, सब्जेक्ट सेकंड में कुछ नहीं भरे हैं, सब्जेक्ट थर्ड में जो है उनको करना है ज्योग्राफी से ज्योग्राफी डाल दिए। अरे भैया जब सब्जेक्ट सेकंड डालोगे तब ना काम बनेगा, पॉलिटिकल एंशिएंट जब फिल करोगे तो उसी से आपका एंट्रेंस होगा, फिर नॉन सब्जेक्ट में एडमिशन होगा। इसीलिए कह रहा हूँ नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट की वीडियो पीजी एंट्रेंस सिलेबस का पीजी एंट्रेंस एक है प्लेलिस्ट, ठीक है, पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2024 करके एक प्लेलिस्ट होगी, उसको जाके देखिएगा। 2 प्लेलिस्ट है, एक पीजीटी सिलेबस की प्लेलिस्ट, एक पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2024 की ऐसे प्लेलिस्ट बनी है। तो एंट्रेंस वाली प्लेलिस्ट पे देखोगे ना, स्क्रॉल कर लेना, थोड़ा मेहनत कर लेना, तो नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ठीक है, किस प्रकार से एग्ज़ाम होता है, क्या रिक्वायरमेंट है, किन किन कोर्सेज में होता है क्या है, पूरी चीज़ें पता चल जाएगी, तो जाकर देख लेना।
ठीक, अब ये हो गया। बाकी देखिए एक लास्ट में सबके लिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो भी बच्चे करेक्शन विंडो मान लीजिए ट्राई कर रहे हैं, नहीं ओपन हो पा रहा है और उनको और भी कुछ समस्या है, वो टेलीग्राम पर मुझे अपना जो भी समस्या आ रही है उसको स्क्रीनशॉट करके देंगे, ठीक। और अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आईडी वाईडी लेकर आपको ठीक ठाक कर दूंगा, अगर आपको भरोसा होगा तो। वरना मैंने इतनी चीज़ें जो बता दी वही आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। पूरा प्रोसेस में बता दिए, सब चीज़ें बता दी, लेकिन जो दिक्कत आपको आ रही है कमेंट बॉक्स में यहाँ पे भी आप जो है उसे अपनी साझा करिएगा। और टेलीग्राम की लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन में, चैनल के अबाउट पेज पे है। अब जिससे लिंक नहीं ओपन होती है, सबसे ज़रूरी यही है दिक्कत मुझे दिख रही है। लिंक बच्चे ऐसे हैं जिनसे ओपन नहीं होती, एक्सपायर दिखाता है, क्या दिखाता है। आप क्या करिएगा, एक नहीं, दो नहीं, 3 मोबाइल, किसी भी मोबाइल से, ठीक है, लीजिएगा, चैनल हमारा सर्च करिएगा, चैनल के अबाउट पेज पे जाइएगा और वहाँ टेलीग्राम की लिंक ऐसे पिन रहती ही है, वहाँ पे क्लिक करिएगा, आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अपना अगर आपके मोबाइल से नहीं मान लीजिए ओपन होता है तो किसी और मोबाइल से ट्राई करेंगे, अवश्य हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने खुद भी करके देखा है। ये थोड़ा बात ही ना, ग्रुप प्राइवेट है और वो प्राइवेट इसलिए क्योंकि वहाँ मैसेज पिन करने का मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने प्राइवेट कर दिया है। और उसको मैं थोड़ा फ्री पाऊँ तो मैं उसे फिक्स कर दूंगा, ठीक हो जाएगा, वो सब दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन लगातार आप समस्या ये है कि आप सबकी समस्या दूर हो, और उसके लिए आप मुझे किसी भी प्रकार से टेलीग्राम पे ढूंढ ढांड के मैसेज करिए, अपना स्क्रीनशॉट शेयर करिए, मैं बहुत जल्दी देखूंगा आपका, ठीक है। आप यहाँ मैसेज कर रहे हैं मुझे, अगर जैसे अगर मेरे हाथ में मोबाइल है तो मैं तुरंत आपका रिप्लाई कर रहा हूँ। ये नहीं है कि आप अभी करेंगे तो आपको अगले दिन मिलेगा। इस समय जो मैसेज करेगा जिसकी दिक्कत फंसी हुई है वो उसका तुरंत समस्या का समाधान होगा, ठीक है। लगातार जुड़े रहिए चैनल के साथ, बाकी कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।